ओवरऑल सभी फैक्टर्स को मिला के दिव्यांका वाज वेरी स्ट्रांग। और हर व्यक्ति का उस प्रेशर से डील करने का तरीका अलग है। सम पीपल लव टू फाइट, सम पीपल लव टू आर्ग्यू, सम पीपल थिंक दूसरों की टांगें खींचेंगे तो खुद आगे जाएंगे। लेकिन आई वाज नेवर ऑफ द ओपिनियन कि किसी की टांग खींच के किसी के ऊपर पांव रख के कंधे पे आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। वी आर मोर देन व्हाट पीपल सी हिम एज अ होस्ट। I saw him as a host and as a person. He's a very simple person. Hi, this is Abhinav Shukla, and you are watching FIFA Fools. Like, share, subscribe. Good luck. Thank you so much. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल भोज और इस वक्त मेरे साथ हैं बिग बॉस में धमाल मचाने वाले। एक्चुअली मैं उनको बिग बॉस का डार्क हॉर्स कहता था, क्योंकि ये सुमड़ी में आके जिस तरीके से आगे बढ़े और सचमुच में एक पेशेंस जिनमें कूट कूट के भरा हुआ है, और जो खतरों के खिलाड़ी हैं असल में। तो दिल खोल के स्वागत कीजिए अभिनव शुक्ला का। अभिनव भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूल्स में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभिनव भाई, सबसे पहला ये सवाल, मैं एक्चुअली बिग बॉस में आपको बहुत फॉलो किया है और मैं जानना चाहता हूँ यही चीज की आपके पेशेंस का ये जो पूरा है, ये कहाँ से आया? इतना पेशेंस कैसे है? और प्लस क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? यार देखो, पेशेंस सब में होती है, लेकिन वहां पे क्या है ना, घर के अंदर पेशेंस दिखाओगे तो दिखोगे नहीं। एक इनसिक्योरिटी होती है। पेशेंस किस में नहीं है यार? किसी को अपना काम करवाना हो, बाहर की दुनिया में किसी से काम करवाना हो, somebody is following up for payment or somebody wants work with someone, हम कितना पेशेंटली उसको मैसेज करते हैं, हाय व्हेन कैन वी मीट, हाय व्हेन कैन वी मीट। पेशेंस सब में होती है, लेकिन प्रायोरिटीज अलग होती हैं। एंड आई वाज वेरी क्लियर कि यार, अ शो कैन नॉट डिफाइन मी। आई विल ट्राई टू डिफाइन द शो इफ पॉसिबल, लेकिन मैं शो को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। जो मेरी पर्सनालिटी है, बिकॉज बिग बॉस का ब्रीफ बड़ा सिंपल था, आप अपना व्यक्तित्व दिखाएं। और मेरा व्यक्तित्व, बिकॉज मेरे ऊपर प्रेशर है कि मुझे दिखना है, उससे चेंज नहीं हो सकता। There are a lot of things to do in life. This is just, one stage, one part, one show. जी। So, मुझे आपके सवाल का जवाब देते हुए, पेशेंस सब में होती है। It just depends what is at stake. मेरे लिए पेशेंस जो बाहर की दुनिया में है, वही घर के अंदर भी थी। There were a lot of stupid arguments, जिसका ना कोई सर था ना पैर था, और वो बड़ी ब्लैंड, बोरिंग, और उसमें कोई इंटेलेक्ट नहीं था आर्ग्यूमेंट्स में। कई लोग आए जिन्होंने थोड़ा चाहे आर्ग्यू किया, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग नजरिया दिया। लेकिन मोर और लेस द फाइट्स वर लाइक स्टूपिड, सो मैं दूर ही रहता था। अभिनव भाई, आपने जो बिग बॉस में सीखा, क्या वो चीजें खतरों के खिलाड़ी और जो अभी आपकी जो रियल लाइफ चल रही है उसमें भी इस्तेमाल हो पा रहा है? वो सारी चीजें आ पा रही हैं? यार, बिग बॉस में मैंने यही सीखा कि यू हैव टू फाइट फॉर योर थिंग्स, नोबडी विल डू इट फॉर यू। आपको खुद अपने लिए अपनी चीजें जो हैं, वो उसके लिए आपको खुद जंग लड़नी पड़ेगी। नोबडी एल्स इज गोइंग टू लाइक फाइट योर बैटल फॉर यू। एंड आई थिंक नॉट जस्ट खतरों के खिलाड़ी, एवरीवेयर इट इज, इन जनरल लाइफ, इट्स अ बिग लेसन फॉर मी। जी, खतरों के खिलाड़ी की थोड़ी सी बात करते हैं। आप वैसे तो आप फियरलेस हैं, ये हमने बिग बॉस के घर में देख लिया था। आपको कुछ कुछ चीजों से ही शायद डर लगता है, जानवरों की आपको हर एक नॉलेज है। ऑस्ट्रिच वाला हमने रिसेंट एपिसोड देखा, एंड आपने ना उनको मोटिवेट किया, आपने उनको डरा दिया बकायदा, जितने भी कंटेंडर्स थे। सो अभिनव भाई, मुझे बताइए कि कौन सा आपको जो है सबसे डर कब लगा? सबसे ज्यादा क्या वो हाइट वाला था जो आपका फर्स्ट परफॉर्मेंस था, या फिर अभी जो आपने जो कार के ऊपर, वो जो वैनिटी वैन के ऊपर चढ़ के और वो जो लिवर खींचना था वो था, या आगे आने में? मतलब कौन सा है आपका डर? कौन सा है आपका? देखो, मेरे को सबसे बड़ा डर है बेइज्जती का, वो नहीं होनी चाहिए। सेकंड डर जो मेरे को था वो ये था कि मेरे फैंस और जो मेरे वेल विशर्स हैं, दे हैड अ लॉट ऑफ होप फ्रॉम मी। सो हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये था, यार, आई वोंट लेट देम डाउन। हालांकि डर एक बड़ी सब्जेक्टिव चीज है। फियर ऑफ नोन, फियर ऑफ अननोन होता है। फॉर एग्जाम्पल, दैट ऑस्ट्रिच वाला आपने स्टंट अभी मेंशन किया, लॉट ऑफ पीपल वर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट जो ऑस्ट्रिच है, उसकी जो किक है, इट्स एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग। इट कैन लाइक क्रश योर बोन, फीमर तोड़ सकती है, वो इतनी उसकी पावरफुल किक है। इट इज द बिगेस्ट फास्टेस्ट
animal on two legs, and a lot of people didn't know about it. मुझे पता था तो मुझे डर था, लेकिन जिसको पता नहीं है कि यार ऑस्ट्रिच की इतनी खतरनाक किक हो सकती है, उसको डर ही नहीं लगेगा. So fear is very subjective. Sometimes when you know a lot, you are afraid. Sometimes when you don't know, then you are afraid. So middle ground ढूंढ के चलना पड़ता है. So for me, as such, there was nothing like so scary. As in, ऐसा कोई स्टंट नहीं था कि मतलब I was like, मैं नहीं करूँगा. But yeah, हाइट से मुझे डर है. मुझे पानी का डर है, पानी के अंदर. Submerged. हाइड्रोफोबिया. जी. Yes. Yeah. Okay. अभिनव भाई, हमने फर्स्ट स्टंट देखा था जो कि दिव्यांका त्रिपाठी ने किया था, एंड उन्होंने मगरमच्छ को, बेबी क्रॉक भी नहीं, उससे भी बड़ा था, वो एडल्ट ही था थोड़ा, उसको पकड़ा था और वो जिस तरीके से लेके जा रही थी, आपका रिएक्शन बहुत ज्यादा जूम करके दिखाया गया, एंड यू वर लाइक ओ माय गॉड. सो अगर आप होते, क्या आप भी उस तरीके से पकड़ के ले जाते? एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन एट द टाइम, और दिव्यांका को आपने क्या कहा उसके बाद? देखो, for me she was a surprise. Divanka was a complete surprise. पहला स्टंट हमें लगा था कि यार उसे मतलब थोड़ा डर लगेगा, थोड़ी नाजुक होगी, but she proved everybody wrong, and the way she lifted that crock, ऐसे लग रहा था कि ये घर पे रखे हुए इसने 4-5 और वो उसको लेके ऐसे भागी. तो that वो हमेशा एक चीज बोलती थी दिव्यांका हर स्टंट से पहले, बी माइंडफुल. और किसी, आई थिंक श्वेता ने मेंशन भी किया है कहीं कि जो लड़के हैं ना, वो बड़ी competitive spirit में आ जाते हैं, and too much of competitive spirit also is not good because you end up making mistakes. So Divanka was like a fine balance. वो she was mindful. वो हफड़ा तफड़ी बिल्कुल नहीं करती थी, and बड़ा फोकस होके हर चीज करती थी. So I think what she did that day was a pure display of mindfulness and courage. And of course, fear of unknown कम था. Okay. एक मुद्दा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है रिसेंट के एपिसोड से, जहां पर हमने देखा था वो के मेडल को पाने के लिए अर्जुन बिजलानी वर्सेस विशाल आदित्य सिंह हुआ, जहां पे श्वेता तिवारी ने अपना नाराजगी जताई और कहा है कि ये चीटिंग हुई है. और न सिर्फ श्वेता, वो स्टंट को देखने के बाद हमने देखा था काफी कंटेंडर्स जो है श्वेता जी के साथ एग्री भी हो रहे थे, बट ऑडियंस के बीच में भी हंगामा है. कैन यू प्लीज एनलाइटन दिस थिंग कि क्या हुआ असल में, और क्या वाकई में अर्जुन ने 20 मिनट्स 20 सेकंड्स नहीं 20 मिनट्स ही लिए थे और विशाल ने 20 मिनट्स 20 सेकंड ले लिए, जबकि उनका ऐसा लगा कि बहुत फास्ट हुआ? यार ऑनेस्टली कंटेस्टेंट्स के लिए टाइम का परसेप्शन हमेशा अलग रहता है. You understand? Contestants have a different perception of time. But yes, I agree. जो श्वेता ने कहा कि एक second can be a like human error as well. So she had a valid point. But then we contestants, हमको लगता है अरे ये बड़ा जल्दी हुआ, ये बड़ा slow हुआ. लेकिन we don't have the actual watch, so we don't know यार कि हमारी time की perception जो है वो अपना what do you call the relativity phenomena happens. If you're very comfortable, आधा घंटा पता निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा. लेकिन अगर आप एक प्लैंक के ऊपर खड़े हैं, नीचे खाई है, तो उधर 3 मिनट ऐसे लगते हैं और आधा घंटा खड़ा रहा मैं. So honestly, I cannot comment on it, and I leave it up to the makers. It's totally up to them. It's they are a better judge, and हम अपनी नाराजगी जता सकते हैं. We can say it, and that's what Shweta did. So it's all fine. Okay. And what you want to say to the fans जो खतरों के खिलाड़ी देखते हैं, because उन्होंने भी सोशल मीडिया पे विशाल को लेकर ट्रेंड भी चलाया था और ये भी बोला था कि विशाल के साथ नाइंसाफी थी. मैं कहूँगा यार, mind blowing fans, including my fans, they have been like yeah, they have been supporting him. Doing everything for me, like they actually oh like yes I remember. So fans are great. Like they are so faithful. They are so there's such a they motivate us so much. And मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि यार it's just a show. It's just a game, and lot of luck is involved in winning a stunt. It's not just about strength, endurance.
सूझबूझ, mindfulness. Luck is also a factor which plays its role in a very strange way. ओके अभिनव, ये इंटरव्यू से पहले आपके कुछ स्टेटमेंट्स थे, वो मैंने पढ़े, जहां पर आपने एक जगह बोला था कि मैं बिग बॉस के घर में भी वैसे ही था और बाहर भी वैसे ही था, मतलब खतरों के खिलाड़ी में भी वैसे था, बट राहुल जो है, राहुल वैद्य, जो कि खास दोस्त बन गया आपका बिग बॉस के बाद से ही, सरकास्टिक वे, सो वो कहीं ना कहीं चेंज थे. सो व्हाई डिड यू सेड दैट, और इस तरीके का स्टेटमेंट क्यों, कहां पर वो रियल लगे आपको? क्या वो खतरों पे रियल लगे या फिर बिग बॉस पे? राहुल यार देखो, अब क्या है ना, बिग बॉस घर के अंदर बहुत प्रेशर होता है. I mean, it's an amazing social experiment. There's a lot of pressure. और हर व्यक्ति का उस प्रेशर से डील करने का तरीका अलग है. Some people love to fight, some people love to argue, some people think दूसरों की टांगें खींचेंगे तो खुद आगे जाएंगे. लेकिन I was never of the opinion कि किसी की टांग खींच के किसी के ऊपर पांव रख के कंधे पे आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं. This is a universal rule of thumb which history is replete with it. With these examples. So I was same Big Boss में. मैंने जब भी स्टंट हुआ, मैंने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया. हाँ, मुझसे कोई करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, लेकिन I was never no first use of force or first use of any other tactic जिससे physically किसी को चोट पहुंच सके. And I always used to encourage the other team, यार ये बहुत बढ़िया किया है, अगर किसी ने अच्छा किया तो मैं बोलता था, और वही स्पिरिट लेकर मैं खतरों में गया. So I don't know which statement you're referring to, but yeah, I was the same throughout. I would be this in my life ahead. Okay. अभिनव, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए. मुझे जानना है कि सबसे ज्यादा आपको स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर कौन लगा खतरों के खिलाड़ी में, और थोड़ा सा वीक कौन लगा, जो कि आपको मतलब कहना चाहिए कि खतरों में थोड़ा सा उनको नहीं आना चाहिए था? Strong. Honestly, strong में अगर आप strength, speed और थोड़ा presence of mind की बात करें तो वरुण सूद. ओके. ओवरऑल सभी फैक्टर्स को मिला के दिव्यांका was very strong. No doubt she can't outperform Varun in strength, but the combination she had of different qualities was a deadly combination. So she was very strong. Arjun was very strong, but he was not vocal about it. वो बहुत, हाँ, वो ज्यादा ओवरप्ले नहीं करता था किसी भी चीज को, but he was also strong. And weak, I think Anushka थोड़ी, because of course she is very young as well, तो कहीं कहीं उसको डर लगता था, और we used to feel यार maybe अगर ये 3-4 साल बाद आती तो she would have done much better. जी. अभिनव, क्या आगे, वैसे तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है नहीं, लेकिन फिर भी जस्ट ऐसी पूछ रहा हूँ, क्या आगे आने वाली कोई स्टंट में या फिर पूरे खतरों के खिलाड़ी में आपने भी बोला है कि अबॉर्ड, आई कांट डू इट, अबॉर्ड? I can't tell you what's going to happen, man. Oh my god. Okay. I cannot. But देखो आप, it's very interesting. हर व्यक्ति की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है. It's a beautiful show that way. Watch it. It's like I can't reveal. Cool. What is your statement for Nikki Tamboli? Because Big Boss के घर में Nikki was on fire, और उसने स्टंट से लेकर Big Boss के घर में एक अलग ही तांडव क्रिएट कर दिया था. बट हियर हर चीज में अबॉर्ड, एंड फर्स्ट एलिमिनेशन उनका हुआ, एंड यू वर सपोर्टिंग हर. जब रोहित सर ने बोला था कि आप में से कौन जो है उसे सपोर्ट कर रहे हैं, सो व्हाई यू आर सपोर्टिंग? बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर अ स्पोर्टी गाय एंड यू नो हाउ टू प्ले एवरीथिंग, एंड 3 स्टंट वो अबॉर्ड कर चुकी थी बकायदा, फिर भी, एंड प्लस निकी तंबोली का इतना इजीली अबॉर्ड करना. व्हाट इज योर रिएक्शन? वेल, आई थिंक शी वाजंट मेंटली प्रिपेयर्ड कि क्या होने वाला है. Big Boss is about taking a lot of mental pressure, which she is very capable of taking. लेकिन यहाँ पे क्या है, कीड़े थे, lizards थी, snakes थे. She hasn't had an experience with them, so her fear was very real and very genuine. और जहाँ तक बात रही मेरी उसको सपोर्ट करने की, तो of course she is my friend. मैं उसका साथ दूंगा यार. Logic तब साइड पे हो जाता है when it's your friend or somebody who's a well wisher.
तब इतना दिमाग नहीं लगाते लोग. तो I was very clear that I will stand with my friend. So that's why I said कि she should be, she deserves a chance. Okay. अभिनव, राहुल वैद्य के साथ बिग बॉस के घर के बाद आपने कुछ ऐसी थी कि बाहर हम लोग इतना नहीं क्लोज आउट होंगे, बट अभी हमने देखा कि आप लोग फोटोज खींच रहे हैं, यू आर लाइक नॉट दैट गुड जोन बट यू आर ओके फ्रेंडशिप. रुबीना जी का क्या हाल है? क्या वो जो घर के अंदर सारी चीजें थी अभी वो मतलब चीजें हैं, या फिर अभी रुबीना जी भी आपकी तरह मतलब ठीक है राहुल ओके फाइन ओके ऐसा? ये मतलब सवाल आप रुबीना से पूछो. ओके 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 कूल. अच्छा, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, रुबीना जी को फिल्म ऑफर हुई है, एंड व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस? Mind blowing, brilliant, good timing, good film, good place. ओके, आपने स्क्रिप्ट पढ़ी उसकी, मतलब स्टोरी या कॉन्सेप्ट जो? देखो यार, हम बड़े प्रोफेशनल हैं. हाँ, ऑफ कोर्स मियां बीवी हैं, लेकिन वी आर वेरी प्रोफेशनल. आई थिंक she has to read it, she has to decide. All I can give is my inputs. So I haven't read it. वाह But वाह, मेरे को ब्रीफ पता है क्या है. तो ओके. अभिनव, अगर बात करें तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? आपके फैंस हमें बार बार पूछते रहते हैं, वो कहते हैं जब भी आप अभिनव से बात करो तो जरूर बताइएगा. हिंट दे सकते हैं अगर आप, या फिर थोड़ा सा अगर कुछ बता सकते हैं पाइपलाइन में क्या है आपके? एक तो we have just shot a music video, me and Rubina both together. वो बहुत जल्दी आएगा. उसका मैंने एक पोस्ट भी शेयर किया था. And there are few other things I'm working on which अभी नहीं बता पाऊंगा मैं, फिर वो मजा नहीं आता. एक बार solid वो हो तब फिर खुल के आएंगे. ओके ओके. बिग बॉस 15 अभी ओटीटी पे पहले आएगा. ये बहुत बड़ा एक इन्होंने हंगामा किया है, और फिर उसके बाद वो टीवी पे जाएगा. आई रियली वांटेड टू नो, आपके कोई फैन फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने आपको फोन करके पूछा कि अरे अभिनव हम जा रहे हैं, और बातचीत कुछ हुई ऐसी, किसी ने आपसे अप्रोच किया? नहीं, मुझको आई डोंट फील मेरे को कोई फोन करेगा. लोग फोन करेंगे विनर को, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप को, एंड या जिसने बहुत नहीं, जान को फोन किया इसलिए मैं कह रहा हूँ. नहीं, सॉरी, इतना ज्ञान नहीं दूंगा मैं. But it's a mind blowing show in terms of it tests your sorry, chop that. It tests your Patience. your mental yeah, correct. Can you perform under stress? So it's a winning formula. Yeah. It's a brilliant show. The best team and the best creators and makers and creatives are behind that. So it's a good show. जो करना है यार, जैसे जाना है जाओ, but just don't let the show define you. You define the show. ओके. अभिनव, ये क्वेश्चन मुझे पूछने को बोला गया था, तो ऑडियंस के द्वारा ही है, बिकॉज़ दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट दिस. रिसेंटली राहुल की शादी हुई थी, एंड लगभग बिग बॉस के सारे वहां पे लोग थे. सो ऑडियंस बस पूछ रही है और जानना चाहती है कि रुबीना और आप को इनविटेशन था कि नहीं था? यार, वी वर शूटिंग. मैंने शायद पहले ही एक इंटरव्यू दी थी, आई थिंक विद सम अदर चैनल, एंड आई हैड टोल्ड कि यार आई एम ट्रैवलिंग फॉर वर्क, and we genuinely were traveling for work, both of us, so it wasn't possible. Okay. रोहित शेट्टी एज एन होस्ट अगर बात की जाए तो रिसेंटली विशाल ने भी ये बात बोली है कि ही इज द बेस्ट, और उनके बिना हम खतरों के खिलाड़ी इमेजिन नहीं कर सकते, जस्ट लाइक जैसे सलमान सर के बिना हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते बिग बॉस. व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस, एंड व्हाट यू वांट टू से अबाउट रोहित सर? Mind blowing answer. Yeah, more than what people see him as a host. I saw him as a host and as a person. He's a very simple person with amazing talent and very 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 what do you call that what do you call that attention to detail. Like for example, there were times when he would say, "1 minute, wait, this is not edit wise possible." So he's of course he's a director. He's brilliant with camera, and when it's rolling, it's altogether a different person. It's a different aura.
So I am like, I told him as well, sir, editor must be so happy with you. आपको सब पता है क्या करना है, लाइट कहाँ है, इधर सनलाइट है तो कैसे खड़े रहना है. I was learning, I learned from him. Okay. अभिनव, कुछ लोग होते हैं जो कि कहते हैं बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं टू इम्प्रेस गर्ल्स, ठीक है, लेकिन आप में एक ऐसा टैलेंट है जहां पे लड़कियां अपने आप खुश हो जाती हैं, जैसे कि बिग बॉस की सारी लड़कियां दे आर वेरी कंफर्टेबल एंड दे आर वेरी हैप्पी विद यू. सेम ऐसे ये भी खबर आई है कि खतरों के खिलाड़ी से सारी लड़कियां दे आर वेरी हैप्पी एंड इनफैक्ट लड़के भी हैप्पी हैं आपसे कि आप है ना एकदम मस्त हो. तो मतलब क्या हुआ, क्या ऐसा मतलब चीजें क्या हुई एंड प्लस किस तरीके से आप लोगों की बॉन्डिंग थी सबकी? मैं ऐसा ही हूँ यार. Till the time somebody is pushing my buttons, I'm very nice यार. What is, मतलब life is too short to be grumpy and angry. और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इनफैक्ट ये खतरों की टीम जो इस बार जो हमारे कंटेस्टेंट्स की टीम थी, everybody was so good, gelled really well with Arjun, Varun, Vishal, Astha, निक्की तो ऑफ कोर्स फ्रेंड ही थी. तो एक अच्छी टीम थी और एक अच्छा तालमेल था, एंड एवरीबडी encouraged everyone in all the stunts. So वो जाहिर सी बात है कि एक अच्छा जब एटमॉस्फेयर हो, एक पॉजिटिविटी हो, तो everybody has a good experience and good things to talk about it. बाकी मेरा एक फंडा है यार लाइफ का, don't judge the book by the cover, get to know people. Once you actually make effort to know people, people are generally nice. Very nice, very nice. Unless they are pushed by some force, then they become different. But more or less, people are nice. Okay. अभिनव, लास्ट ये सवाल नहीं है, ये बेसिकली फैंस के लिए मैसेज है. आप एक मैसेज जो अपने फैंस, क्योंकि बहुत सारे आपके फैंस हैं फीफा फूड्स के साथ कनेक्टेड एंड वो सोशल मीडिया में भी हमसे बातचीत करते रहते हैं, सो वन मैसेज फ्रॉम योर साइड. यार वन मैसेज, आप सब कमा लो. ऐसा मत समझना कि मैं आपकी पोस्ट्स, आपके टैग्स, आपके ट्रेंड्स नहीं देख रहा हूँ. मैं देखता हूँ, लेकिन मैं वैसे ही थोड़ा इंस्टाग्राम पे थोड़ा मेरे हाथ तंग है. आई एम लिटिल स्लो विद इट, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट. एंड व्हाटएवर यू गाइस आर डूइंग इज इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग यार. इतनी मोटिवेशन मिलती है ना आप जो भी करते हो उसको देख के. लाइक आई फील इंस्पायर्ड एंड आई डेली ट्राई टू रीड एज मेनी मेल्स. मेरे को बहुत सारी मेल्स आती हैं और कोशिश करता हूँ कि उनका रिप्लाई भी करूँ. And such beautiful messages, fans have written. And there is one remarkable message which I read. It was from a girl, and she said कि कुछ दिन पहले मेरी और मेरे फादर की एक बातचीत चल रही थी, एक कन्वर्सेशन चल रही थी. And she was like giving up on something कि नहीं मुझसे नहीं होगा. And the father said, have you seen Big Boss? So she's like, yeah. So he said like, do you remember that guy Abhinav? She's like, yeah, I remember. Like, what? He's like, what if he was in this situation, what would he have done? So her reaction was like, yeah, he would have patiently dealt with it, and he wouldn't have given up hope. So I read this message and I was overwhelmed. If अगर आप जो स्क्रीन पे हैं, आपको देख के कोई एक्चुअल में इंस्पायर हो रहा है रियल लाइफ में, आई थिंक आवर जॉब एज व्हाटएवर सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज और पब्लिक फिगर्स, इट्स डन. सो आई फेल्ट वेरी प्राउड एंड keep sending all these messages. They're very overwhelming. Wow. Thank you so. Just one last question, just out of curiosity, I'm asking. Okay. Abhinav, what is your reaction towards this new Bollywood thing जो सामने आई है, Shilpa Shetty's husband, Mr. Raj Kundra, that pornography thing? No comments. मुझे पता ही नहीं. मैंने तो इनफैक्ट I just read it and honestly I don't know what to say about it. Okay. I think the best judges, the authorities who are investigating, let them come up with their findings. Okay. Thank you so much, Abhinav. It was lovely talking to you. बहुत मजा आ गया. And बस एक channel ID दे दीजिए. Hi, I'm Abhinav Shukla and you are watching FIFA Foods. Like, share, subscribe. Life में क्या? Hi, I'm Abhinav Shukla and you are watching FIFA Foods. Like, share, subscribe.
लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैंने कहा ये नई टैगलाइन कुछ बना दिया आपने। चश्मा डाल के बोल दो। Hi, this is Abhinav Shukla and you are watching FIFA Fools. Like, share, subscribe. Good luck. Thank you so much, Abhinav, and all the very best. Bye. Thank you.